वरना देखने में आता है कुछ लोग तो जब दिल टूटता है तब भक्ति में आते हैं। यदि कोई उनको छोड़ के चला गया है तो भक्ति में आते हैं। जो लोगों को शायद ऐसे गलत रास्ते पे लेके आ रहे हैं, भटका रहे हैं। जी। सबसे पहली बात, और अगर आप ये भक्ति के थ्रू कर रहे हैं तो इससे आप क्या प्रचार कर रहे हैं? क्या ये सही है? क्या भक्ति के नाम पे इस चीज को गलत पाखंड के रूप में लेके आ रहे हैं? ये कि जब आप मरेंगे, आप देहांत होंगे, आपको इस बात का बोध जरूर होगा। बोला जाता है कि चुप करके बैठ जाओ, जो कह दिया वो इतना ही मान लो बस। हम्म। धर्म, जो शास्त्र, जो गुरु आपके प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं दे रहा है, तो वो अच्छी चीज़ें नहीं होने वाली हैं। कुछ ना कुछ जी। गड़बड़ होगा। समझ में भी हमें आता है, बाद में हमें पता चल जाता है कि यानी जो हम्म। जिस चीज़ का अधिकारी नहीं है हम्म। वो उसको संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। अगर मैंने उसको वो चीज़ प्रोवाइड करा दी तो ऑब्वियस सी बात है कि गड़बड़ होने वाली है। लोगों को सम्मान चाहिए होता है तो हमें सम्मान दूसरों को देना पड़ेगा। अगर धन हमें हम्म। चाहिए तो धन दूसरों को देना पड़ेगा। प्रेम चाहिए तो प्रेम हमें देना पड़ेगा। ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ भक्ति। और जो कोमल हृदय के साधक है ना, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने परिवार एग्जाम पावर के ऊपर। आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं खुशी जी, जो कि अपना आध्यात्मिक जीवन का जो अनुभव है वो हमारे साथ में साझा करेंगे। तो स्वागत है खुशी जी आपका हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। धन्यवाद। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस कॉन्वर्सेशन के योग्य समझा। जी। खुशी जी, एक छोटा सा निवेदन आपसे करूंगा कि एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन और अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। उसके बाद में मैं प्रश्नों पे आऊंगा जी। हरे कृष्णा, राधे श्याम। मेरा नाम खुशी सिंह है और एक बहुत ही प्यारी सी हमारे राधा रमन लाल जी के भाव के प्रति एक उनकी छोटी सी लाली हूँ। और अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति करना प्रारंभ करा है। खुद सीख रही हूँ, सिखाना चाह रही हूँ और चाहती हूँ कि और लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझे, अपने आप को समझे, आध्यात्मिकता को समझे और खुद से और उनसे जुड़े। बिल्कुल। तो खुशी जी, जैसे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे कि हम्म। आपका भक्ति जीवन प्रारंभ होने से पहले आपका जीवन कैसा था, इसके ऊपर अगर आप कुछ बताना चाहें प्लीज। जी बिल्कुल। तो शुरुआत से अगर हम करें, मैं एक टिपिकली भक्त फैमिली जो होती है, परिवार जो होता है, उससे तो नहीं हूँ। पर हाँ, एक धार्मिक फैमिली है, छोटी सी फैमिली है जिसमें मेरे माता पिता हैं, मैं हूँ, मेरी दो बहनें हैं। एक बड़ी बहन है जिनका विवाह हो चुका है और एक छोटी है जो अभी पढ़ रही है। मेरा जन्म जो हुआ वो देवभूमि उत्तराखंड में हुआ। और मेरे मम्मी पापा भी मूल रूप से वहीं से ही है, पर अपने विवाह के बाद वो दिल्ली आ गए थे। और फिर दिल्ली में ही उन्होंने अपना सेटलमेंट किया, बहुत परिश्रम करके। अ, बचपन से ही जो मेरे घर का माहौल था वो बहुत ही धार्मिक था। पूजा पाठ, कीर्तन करना, भजन करना, भजन हमेशा चलते रहते थे। वो सेवा भाव जो होता है, लोगों की सेवा करना। अपना एक तो साथ में आप ग्रो तो करते ही हो, साथ साथ लोगों की सेवा करना, तो वो जो भाव था, वो बचपन से, वो जो फाउंडेशन ले होती है ना, कि हम्म। बेस बनता है जो, तो भक्ति जी। की तरफ एक तो फाउंडेशन, ये तो घर रहा ही है। तो वो सब चीज, घर का जो माहौल था वो तो ऐसा ही था। एंड मम्मी पापा ने हमेशा वो संस्कार भी दिए कि तुम्हें धार्मिक रूप से, कि बच्चों को लेके जब बैठते हैं उनको चालीसा पढ़ाना, आरती पढ़ाना, उनके साथ कीर्तन करना, उन्हें सेवा के लिए लेके जाना। तो जी। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, ग्रैटिट्यूड है कि मेरे मम्मी पापा मेरे को ऐसे मिले, ठाकुर जी ने दिए, बहुत अच्छे मिले। फिर शिक्षा की बात करूं तो दिल्ली के समरफील्ड स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई। एंड फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने मैनेजमेंट स्टडीज की पढ़ाई करी और अभी मेरे एग्जाम्स खत्म ही हुए हैं। एंड उसके बाद मेरी मम्मी ने उस समय एक ये चीज देखी कि ये बहुत अच्छा डांस करती है, जब मैं स्कूल में थी। तो तब उन्होंने कोई भी गाना बजता है, डांस तो बहुत अच्छा करती है। क्लासिकल डांस में, कथक नृत्य में डॉक्टर उमा शर्मा मैम, जो पद्म भूषण अवार्डी भी हैं, उनके यहाँ भारतीय संगीत सदन में कथक नृत्य में मेरे को एडमिशन दिला दिया। तो उमा मैम के, योगराज पवार सर और बजरंग पवार सर, इन तीनों के जो मेरे गुरु हैं, इनके सानिध्य में रखे जो मैंने कथक की शिक्षा प्राप्त करी, अब 15 साल हो गए हैं मेरे को। उसने भी एक फैक्टर वो भी है, क्योंकि वहां पे भी कुछ ऐसे, आप कथक में जब आप नृत्य करते हो तो जी। आपको परफॉर्मेंस करने का, स्टेज पे जाने का, भाव प्रस्तुति करने का एक मौका दिया जाता है। तो जी। जब बचपन से, जब मैं बहुत छोटी थी, तो कृष्ण लीलाएं डांस के रूप से, नृत्य के रूप से, वो हम्म। स्टेज पे दिखाना, वो सिखाना, उसकी स्टोरी समझना, वो सब
उसका मेरे को एक मौका तो वहां से मिला ही। तो एक तो ये भी है जिसके थ्रू भक्ति की तरफ झुकाव तो बचपन से ही आने लगा था। क्योंकि बिल्कुल। जैसे लीलाएं हो गई, माखन चोरी की लीलाएं, कि माखन चोरी कैसे होती थी, तो एक 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 बच्चे को कृष्ण बनाया जाता था, फिर एक अलग ग्वाल बाल होते थे, वो कैसे बनते थे, उसमें क्या भाव दिखाना है। हम्म। फिर रास लीलाएं, जो कृष्ण राधा कृष्ण की रास लीलाएं होती थी, और अलग अलग अन्य लीलाएं, तो ये जी। आप स्टेज पे कैसे दिखा रहे हो। तो उसके प्रति एक भाव तो डांस की तरफ से भी आया। आया। और हमेशा से, बचपन से एक प्रश्न रहता था मेरे अंदर हम्म। कि देखा था कि सब लोग एक ना एक दिन मरते हैं, सबका हम्म। देहांत होता है। बिल्कुल। तो सब मेरे को, आप भी मेरे को या कोई और इंसान सिर्फ खुशी नाम से तो जानता है, पर उसके अलावा मैं कौन हूं, मतलब अगर देखा जाए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हालांकि कभी भी हम्म। कुछ भी हो सकता है, पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखे, आज से देखे, 30 से 40 साल के अंदर मेरा भी देहांत हो जाएगा। पर उसके अलावा, ये शरीर के अलावा मैं हूं कौन, कहाँ जाऊंगी। तो ये हम्म। चीज था, ये मुझे बचपन में ना आता था सवाल। बट मैं ज्यादा, ऑफकोर्स उस समय ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैं इसको सीरियसली नहीं लेती थी। हम्म। और एक आता था कि हालांकि घर का माहौल बहुत अच्छा रहा है हमेशा से, बट एक ना प्रश्न अंदर से ना, कुछ इनर कॉलिंग होती है जो होता है जब आपको हम्म। पता नहीं होता, बट ये आ रही होती है। तो मुझे एक बिल्कुल। और प्रश्न आता था कि शांति क्या होती है। तो देखते ही देखते धीरे धीरे 2020 में कोविड जब हुआ, हम्म। तब मेरी मम्मी ने मुझे कहा, क्योंकि तब महाभारत भी चलन हुआ था, जब कि सब लोग महाभारत देखो, तब मैंने मम्मी को कहा था कि ये पूरी स्टोरी इसकी और अच्छे से बताओ। तब मम्मी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है भक्ति में। उन्होंने हम्म। मुझे कहा कि आप भगवत गीता पढ़ो। तब पढ़ो, मैंने हाँ। भगवत गीता 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, जब कोविड का टाइम चल रहा था, तब मैं 10th में थी। तब मैंने बिल्कुल। भगवत गीता पढ़ी थी। और भगवत गीता जो भी पढ़ रहा है, ये अभी तक का मेरा छोटा सा अनुभव है कि कोई भी भगवत गीता पढ़े, कुछ ना, आपको एक बार में पढ़ के तो गीता समझ में नहीं आएगी, लोग तो कई कई बार पढ़ते हैं, पर बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ना कुछ तो आता है, वो हम्म। जरूर से। तो जो बचपन से भाव था ठाकुर जी के प्रति, उनकी हम्म। पूजा पाठ करना, उनकी सेवा करना, और जय जन्माष्टमी पे हो, वो सब तो धार्मिक रूप से सब ठीक है, पर हम्म। एक्चुअल में कॉन्शियसनेस, अपनी आत्मा को समझना कि आप हो कौन। तो हम्म। वहां से 2020 में थोड़ी सी शुरुआत हुई कि जब जैसे कि गीता का एक श्लोक था, जो मैंने पढ़ा था, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नारो पर्णानि, जिसका अर्थ ये है कि जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही हम्म। हम ये शरीर भी त्याग देंगे और नया शरीर धारण करेंगे अगले जन्म। तो करेक्ट। जब हम्म। ये लाइन पढ़ ली, तो उसकी तरफ जो मेरा क्वेश्चन था कि 30 40 साल बाद जब मैं मरूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, तो वहां हम्म। से ही क्वेश्चंस और डीपन होने लगे। तो यही चीजें काफी, या फिर शांति का क्वेश्चन, जो मेरे बिल्कुल। क्वेश्चंस जो थे ना, कहा जाता है भगवत गीता एक मैनुअल बुक है लाइफ की। तो हम्म। वहां से मेरे क्वेश्चंस को आंसर मिलना शुरू हुआ, और साथ साथ और क्वेश्चंस लाइफ को लेके बनने लगे कि क्या चीजें कैसे होगी, उनका सारा सोल्यूशन गीता के अंदर। तो आज भी, करेक्ट। अभी भी, आज भी, अभी भी मेरे अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अब बड़े हो रहे हैं, करियर की तरफ ज्यादा अब झुकाव जा रहा है, अब रियल वर्ल्ड में जाएंगे, एक्सपोजर लेंगे, और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मेरा यही होता है, सबसे राय ले ली, ठीक है, गीता पढ़ लेते हैं एक बार, कुछ ना कुछ तो होगा जो मिल जाएगा। तो मिल फिर जाएगा। ये चीज मेरा रहा हमेशा से रहा है। तो करते 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 2025 में फाइनली लाइफ में थोड़ी उथल पुथल हुई, एंड उसके बाद मेरे को हाथ खड़े करके मैंने ऐसे बोला था कि कुछ नहीं चाहिए। एंड तब मेरे जीवन में अपने आप ही, बहुत ही नेचुरली, नेचुरली कृष्ण भक्ति आ गई। मतलब अपने आप ही नहीं गई, बहुत पास है मेरे घर से इस्कॉन, मैं इस्कॉन भी जाती हूँ। हम्म। जाती थी पहले, बट अब रेगुलरली ज्यादा जाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो आपका भाव जुड़ हम्म। जाता है ठाकुर जी से। करेक्ट। तो बिल्कुल। मैंने वहां पे बस एक दिन तुलसी जी कंठी माला जी ये ले ली, हाँ, तिलक स्वरूप धारण करना शुरू कर लिया। बिल्कुल। मम्मी पापा, मम्मी ने तो बहुत सपोर्ट किया कि, और उन्होंने कभी नहीं रोका कि आप तुम करो, क्योंकि वो इसके भाव को समझती है, क्योंकि मेरी मम्मी भी बचपन से, 5 साल की उम्र से वो महादेव में बहुत मानती है, तो भक्ति भाव समझती है कि होता क्या है अपने आप हम्म। का रिलेशनशिप भगवान के साथ, क्योंकि हम बिल्कुल। जीवात्मा है। सही और बात है। हमारा जो संबंध है परमात्मा के साथ, वो क्या है, हम यहाँ के क्या है? भूल जाते हैं। बट हमें जो रिमाइंडर्स आते हैं ना, हमें वो पता होने चाहिए, और हमें उससे, इनसे जुड़ना चाहिए। तो बिल 2025 में फिर ऐसे मेरी भक्ति किया,
प्रारंभ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि इस्कॉन आप जाते हैं, तो इस्कॉन के काफ़ी सारी जगहों पे मंदिर हैं, देश में विदेश में सब जगह मंदिर हैं, और काफ़ी जो है वो भगवान का प्रचार किया जा रहा है। और इस्कॉन के अंदर देखा जाता है कि युवा जो है वो काफ़ी आकर्षित होता है तो इस्कॉन की तरफ। तो युवा, हम्म। युवक जो हैं, हाँ जी। यूथ जो जी जी। है वो इस्कॉन से ज़्यादा आकर्षित होता है। मैं देखता हूँ कि वहाँ पे बहुत लोग जो हैं वो यूथ आपको ज़्यादा दिखेंगे, लड़के और लड़कियाँ। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस्कॉन की तरफ कैसे आकर्षित हुए, या फिर केवल हम्म ऐसे ही जाते हैं, या फिर कोई पॉइंट या कोई कारण रहा होगा, या किसी ने आपको हम्म हम्म बताया हम्म होगा, हम्म। अगर उसके बारे में आप बताना बचपन चाहें। से, बचपन से मेरे घर से बहुत पास है इस्कॉन। तो जो मंदिर जाना है तो आप इस्कॉन चले जाओ, एक तो वो रहा ही है। बिल्कुल। पर जब मैंने भक्ति प्रारंभ करना शुरू किया तो ये एक दिन पिछले साल संकीर्तन हो रहा था वहां पे, हम्म। और मैं बस वहां बैठी थी और अपने आप ही अश्रुवृंद आ गए मेरे। और जब आप ठाकुर जी को देखते हो तो आप कनेक्ट बना लेते हो। तो मेरा हम्म मेन पर्पस इस्कॉन जाने का सिर्फ इतना ही है कि ठाकुर जी की तरफ आकर्षण। कृष्ण जैसे शब्द हम्म। का मतलब होता है आकर्षण, तो उनकी बिल्कुल तरफ जो है, तो मैं वहां जब जाके बैठती हूँ एक ऐसा पीस महसूस होता है मुझे कि वहीं आप बैठो, आप समय बिताओ। और हफ्ते में एक दिन जाना तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे बिल्कुल हफ्ते अगर आप पूरी मेहनत करो तो एक रिस्टॉक पॉइंट होना चाहिए आपकी बिल्कुल बिल्कुल एनर्जी का। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं वहां पे इसलिए यही है कि और भी युवाएं हैं जो आते हैं, बट मेरा तो जो है वो ठाकुर जी के प्रति भावी है, और घर से बहुत पास है तो फिर एक एडवांटेज वो हाँ, भी है। ये वो भी है। हाँ, नहीं, ये बात आपने बहुत सही बोली है कि भगवान के सामने जब हम जाएंगे ना तो हमें शांति तो मिलेगी ही। फिर चाहे वो इस्कॉन के मंदिर में आप चले जाओ, या बाकी किसी मंदिर में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ जहाँ पे भगवान है, जहाँ पे भगवान के हाँ विग्रहों की सेवा हो रही है, भक्तों के द्वारा जी कीर्तन किया जा रहा है, अगर हम वहाँ जाएंगे तो डेफिनेटली हमें शांति मिलेगी। क्योंकि भगवान का नाम, गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि नाम में इतनी शक्ति है कि ये आपके सभी कष्टों को नष्ट करने में सामर्थ्य रखता है। इस नाम के बिल्कुल। अंदर इतनी शक्ति है। नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है, कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण जी जो है वही जो कृष्ण का नाम है, वही इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। जैसा कि जी। आपने बताया कि क्योंकि आपका भाग्य, या फिर कह सकते हैं कि कुछ अच्छी आत्माएं होती हैं जिनको ऐसा भाग्य मिलता है, जिनको बचपन से ही सारी चीज़ें मिल पा रही हैं ना। और ना, देखने में आता है कुछ लोग तो जब दिल टूटता है तब भक्ति में आते हैं। यदि कोई उनको छोड़ के चला गया है तो भक्ति में आता है। हालांकि वो भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो भी, वरना आप देखो ना कितने लोगों का दिल टूटता है जो शराब जी पीने के लिए क्लब में चले जाएंगे लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे। लेकिन वो जी अच्छी आत्माएं होती हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ अच्छा कर्म किया होता है, जिस वजह से उनका जो संस्कार है वो अब इस टाइम पे जागृत हुआ है, किसको किसी को भगवान निमित्त बनाते हैं अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। जी तो बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि आप, आपके पास में ही जो है वो मंदिर भी हैं, इस्कॉन टेम्पल्स भी हैं, वहाँ पे भी जाते हैं। तो इस्कॉन से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात जो हमारे दर्शकों को यदि आप बताना चाहें, कि जिसको हम्म। हर किसी व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। हर किसी व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए बिल्कुल। संडे को हम्म स्पेशली इस्कॉन, क्योंकि मैं इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश जाती हूँ, वहां का हम्म। ही मैं एक चीज बताऊंगी। स्पेशली इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश जाइए, शाम को संध्या आरती में जाइए 6:30 बजे। और 6:30 बजे से 8:30 बजे तक, 9 बजे तक वहां पे जो संकीर्तन होता है ना, उसका आनंद जरूर लीजिए। क्योंकि जब आप वहां बैठते हैं, ठाकुर जी का नाम लेते हैं, आंख बंद करते हैं, नृत्य सेवा करते हैं, स्पेशली आप उनके भजन में, उनके कीर्तन में जब आप नृत्य करते हो, उसका जो आनंद होता है, आप जो फील करते हो। मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि कभी कभी जब मैं घर पे होती हूँ, अ, मंदिर में तो जाके बड़ा शांत हो जाती हूँ, क्योंकि तब मेरा सिर्फ उन पे ही ध्यान होता है। तो अगर कभी मंदिर में नृत्य कर नहीं पाई, पर घर पे अगर मैं नृत्य कर रही हूँ उनके भाव के लिए कभी, तो बिल्कुल। एक ही चीज है कि कृष्ण की आराधना में नृत्य ही मेरी साधना है। तो जरूर से जाके जय। अगर आप घर में कर सके तो बहुत बढ़िया। पर इस्कॉन जाके, चाहे कोई भी हम्म। इस्कॉन जाए, संकीर्तन का पाठ जरूर बने। जितना हरि नाम कीर्तन कर सकते हैं वो करे, और नृत्य सेवा जरूर करिएगा, उसका अलग ही आनंद है। उसमें आप अपना जो संबंध है ठाकुर जी के साथ वो महसूस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर बात आपने बोली है। क्योंकि जैसा आपने बताया कि आप कथक करते हैं, है ना, जी कथक नृत्य आपने सीखा है।
और जो है वो आप भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है वो उनके समक्ष नृत्य करते हैं। तो कथक जो है वो भगवान कृष्ण से ही आता है, मैंने ऐसा कहीं पे सुना है, ऐसा जी, सो शायद कथक का एक सिंपल अर्थ होता है किसी कथा की प्रस्तुति। तो जो कथक करे वो कथक। कृष्ण भगवान की जो लीलाएं होती हैं, हम्म। हाँ, आप उसे कथक के रूप में, अलग अलग बोलों और तालों के रूप में कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो एक चीज है जो वहां से भाव आया है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये सही बात है। और जैसे कि क्योंकि भगवान के समक्ष जब हम नृत्य करते हैं या फिर कुछ गाते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। यानी भगवान के लिए कोई भी कुछ भी काम अगर अपन करेंगे तो निस्संदेह रूप से भगवान जो है वो खुश होंगे। मैं अगले प्रश्न पे जाऊं उससे पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी दिनचर्या के बारे में आप थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को बता दें तो बड़ी प्रसन्नता हम्म। होगी कि आप क्या क्या करते हैं पूरे दिन में, भक्ति के लिए क्या क्या करते हैं, भक्ति के अलावा आप क्या क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या जॉब करते हैं, पढ़ाई के अलावा आप भी और भी कोई काम करते हैं या फिर क्या करते हैं, वो जी, थोड़ा सा अगर उसका उसके बारे में बताना चाहें। पहले भक्ति की बात करते हैं। भक्ति में क्या डन। क्या मैं कुछ चीजें जो है फॉलो करती हूँ। बिल्कुल। ठाकुर जी की कृपा से अभी 1 वर्ष ही हुआ है, तो इतना तो कर नहीं पा रही जितने बहुत भक्त कर पाते हैं, और कंपैरिजन भी करना नहीं चाहिए, अपने पेस पे चलना चाहिए। तो हम्म। प्रतिदिन तो भगवान का नाम जाप करती हूँ, कृपा से हम्म। ही। और हमारा जो कथा श्रवण होता है वो मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि कथा की कोई बात, अगर आप लाइफ की किसी प्रॉब्लम में, किसी ऐसी सिचुएशन में, और उस समय आपको याद आ गई एंड आपने वो हम्म। अप्लाई कर, तो ये चीज जो है मुझे बहुत हेल्प करती है। तो बिल्कुल। हमेशा से ऐसा लगता है कि ठाकुर जी साथ 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 चल रहे हैं। जब आप कहीं भी जाते हो तो कथा श्रवण करेक्ट। तो मैं जरूर से, इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और हरि नाम कीर्तन करना कब चलता रहता है अंदर अंदर। कभी कभी जैसे कुछ फेवरेट है मेरा, भज गौरांगा कह गौरांगा, लह गौरांगेरो गौरंगेरो नाम रे, नाम रे, जग के जय सारे जना, नामों में। हम्म। हाँ, जय ऐसे। जना गौरांग भाजे से होए अमार प्राण रे। जो लोग हाँ। गौरांग का नाम भजे से होए हमारो प्राण रे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये चीज का तो मैं रोज ही चलता रहता है मेरे उसके अंदर, जो मैं अपना करती हूँ दिन में। और उसके अलावा भक्ति के अंदर 1 घंटा तो ऐसा होगा, क्योंकि बचपन से नृत्य करती आई हूँ, तो नृत्य जी। करना 1 घंटा दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। मतलब जैसे लोग जिम जाते हैं ना, कि हम्म। जिम जाना इंपॉर्टेंट है, वैसे मेरे लिए नृत्य करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें से एक चीज जरूर ऐसी होती है जो हमारे ठाकुर जी के लिए मैं जरूर से करती हूँ, कि ये भाव आपके लिए है, और ये मैं बिल्कुल। आपके लिए कोई, जैसे कोई स्टेप बनाया, हम्म। कोई मुद्रा बनाई, तो वो चीज मैं उनके लिए जरूर से करती हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। तो ये चीज मैं, बिल्कुल। यही चीजें हैं जो प्रतिदिन करती हूँ। रेगुलर बेसिस पे, हाँ। नहीं, भक्ति के ये तो अंदर, बहुत हाँ अच्छा जी। और बहुत सुंदर है जी। भक्ति के हाँ जी, अलावा अगर आप ये बताना चाहें। रेगुलर। भक्ति के अलावा अभी जैसे कि मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स चल रहे थे, तो अभी वो खत्म हुए हैं। उसके अलावा मेरे को एक ऐसा भाव आया था पिछले साल, जब मैंने एकादशी व्रत करना, देव उठनी एकादशी से प्रारंभ किया था, कि हम्म। मैं पढ़ूंगी एकादशी कथा, और अपने आप को भी समझाऊंगी कि इसको, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है खुद के जीवन के अंदर। हम्म। बट एक चीज मेरी बड़ी बहन ने मुझे बोल दिया कॉल पे, कि जब आप एकादशी की कथा पढ़ेंगी, आप व्रत कथा हम्म। पढ़ेंगी, तो आप मुझे सुनाएंगी और आप मम्मी को भी सुनाएंगी। तब मेरे मन में सुबह 6 बजे व्रत के दिन ये भाव आया था कि हम इतनी सेल्फिश हूं कि मैं सिर्फ अपने घर वालों को सुनाऊंगी। तब उस दिन मैंने पहली हम्म। वीडियो एकादशी की शुरू की थी, कि एकादशी की व्रत कथा सुनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप यूट्यूब पे सर्च भी करते हो या आप पढ़ने भी सर्च करते हो, आजकल हमारा पहली बात अटेंशन स्पैन इतना कम है कि हम इतनी हम्म। लंबी कथा सुनेंगे नहीं। हाँ, बिल्कुल। और हम या तो बोर हो जाते हैं। ये बहुत रियलिटी की बात है, और कोई बात नहीं। सही है, ये तो फैक्ट बिल्कुल। इसका कुछ ऐसा फॉर्म बनाना कि लोग एकादशी व्रत तो पालन कर लेते हैं, पर उसकी कथा ही नहीं पता उसके पीछे क्या है। क्या तो है। जी, तो एकादशी की कथा सुनाना, ऐसे सुनाना कि आज के बच्चे, अब जो एकादशी व्रत पालन कर रहे हैं या जो हम्म। नहीं भी कर रहे हैं, जो वैष्णव जन हैं, उनको उन तक ये बहुत आसानी से पहुंच सके। तो ये चीज भाव आया था। 1 घंटे में वीडियो बना के डाल दी थी, और उसके बाद से ठाकुर जी की कृपा से अब तक हर एकादशी पे डाल रही हूँ। सिंस मेरा जय। फाइनल सिंस मेरा फाइनल ईयर था, तो मैं ज्यादा इसमें और भी चीजें जोड़ना चाहती हूँ, शुरू हम्म। करना चाहती हूँ। क्योंकि जैसे जैसे आप ज्ञान एकत्रित करते हो, ज्ञान बांटने से बहुत बढ़ता है। जो भी बिल्कुल। पहले गीता का ज्ञान हो या कुछ भी हो, जो जो समझ में आ रहा है, वो जितना आप लोगों को बांटेंगे, इंटेंशन एक ही है, व्यूज बटोरना नहीं कि आप लाइक्स के लिए या फिर किसी चीज के लिए कर रहे हो। हम्म। इंटेंशन जो मेरा उस समय ये था
कि मेरी एक भी वीडियो किसी एक भी इंसान को, लोगों को नहीं, ज्यादा किसी एक भी इंसान को उस समय मोटिवेट कर दे जब वो टूट रहा हो, उस समय जय। संभाल। क्योंकि आजकल सब टूट रहे हैं, सब टूट हम्म। रहे हैं आजकल। तो उस समय अगर मेरा इतना सा भाव है कि उसकी प्रति इतनी सेवा हो जाए कि वो उस समय संभल जाए, तो बिल्कुल। यही है जो मैं को और आगे शुरू करना चाह रही हूँ, और आगे चीजें बहुत भी आएंगी। बिल्कुल। तो नहीं ये जैसा कि एक है जो कंटेंट क्रिएशन करती हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा काम है। क्योंकि मैंने कहीं तो सुना है कि ये जो यूनिवर्स है ना, इसको हम जो देते हैं वो हमें मिलता है। इस यूनिवर्स को जो भी हम देंगे वो हमें मिलेगा। जैसे कुछ लोगों को सम्मान चाहिए होता है तो हमें सम्मान दूसरों को देना पड़ेगा। अगर धन हमें हम्म। चाहिए तो धन दूसरों को देना पड़ेगा। प्रेम चाहिए तो प्रेम हमें देना पड़ेगा। और कृष्ण यदि चाहिए तो कृष्ण हमें देना पड़ेगा। देना पड़ेगा मीन्स हमें प्रचार करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा जी। भगवान के बारे में जो हम साधु संतों से सुनते हैं। यदि वो हम बताते हैं तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन जैसा आपने बोला, मैं सुन रहा था, आपने बताया कि लोग जो हैं वो टूट रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो हम्म। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब लोग टूटते हैं तो टूटने पर लोगों का सहायता करने की बजाय बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि उनका फायदा भी उठाया जाता है? इसके ऊपर जी। आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे यदि मान लो कोई व्यक्ति है जिसको कुछ प्रॉब्लम है, कोई परेशानी आ गई। अब हम्म। देखने में ही आता है, अभी जैसे न्यूज़ पे आपने भी देखा होगा कि एक बाबा जी हैं करके, हाँ जी। जो जहाँ पे अपने हाँ, वो किस हम्म। प्रकार जो है वो लड़के और लड़कियों का जो है वो हाँ क्या जी। कर रहे थे, नो डाउट कि आपने देखा होगा। मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि अधिक मास चल रहा है और मेरे गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि अधिक मास में निंदा नहीं करनी चाहिए। तो यही जी। देखते हुए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा उस पॉइंट पे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि ऐसा हो रहा है समाज में, कि उनका फिर फायदा उठाया जा रहा है, चाहे फिर वो बिल्कुल भक्ति के बहुत। नाम पे हो? तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? पहला पॉइंट मेरा। और दूसरा जी। पॉइंट कि युवाओं के लिए इसमें आप क्या एक थोड़ा सा संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि युवा भी आजकल क्या होता है ना कि फिर वो भटक जाते हैं, पता नहीं उनको समझ में ही नहीं आता, जी। वो जी। भी उनका शिकार बन ही जाते हैं। तो जी। उनसे कैसे बचें? इन दो पॉइंट पे आप डिटेल में थोड़ा सा अगर बताना चाहें तो। तो सबसे पहले जो वो लोग हैं जो ये कार्य कर रहे हैं, जो लोगों हम्म। को शायद ऐसे गलत रास्ते पे लेके आ रहे हैं, भटका रहे हैं, जी। सबसे पहली बात। और अगर आप ये भक्ति के थ्रू कर रहे हैं, तो इससे आप क्या प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि आप इस अगर इस चीज के अंदर आए हैं, क्या हम्म। आपको ठाकुर जी क्षमा करेंगे? नहीं ना। क्योंकि एक हम्म। मैंने कहीं तो पढ़ा था ये, कि प्रभुपाद जी से किसी ने एक चीज पूछी थी कि तुम इतना प्रचार क्यों करते हो? क्या कृष्ण है, या क्या कृष्ण है, और क्या अगर ना हो तो, और तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर दी बस प्रचार करने में, और कृष्ण तो है ही नहीं तुम्हारे मरने के बाद, ये हम्म। चीज। तब प्रभुपाद जी ने आंसर किया था कि चलो कोई बात नहीं, मेरी लाइफ वेस्ट तो जाए, बट तुम बताओ, अगर तुम्हारे मरने के बाद कृष्ण मिले तो क्या होगा? तो ये चीज, एक हम्म। डिफरेंस उन लोगों को समझना चाहिए कि जब आप मरेंगे, आप देहांत होंगे, आपको इस बात का बोध जरूर होगा कि अंत में आप भी, इतनी सारी सनातन धर्म में कथाएं हैं जहाँ पे इतने सारे राक्षस जो हैं, मल्लामणि जो राक्षस हैं, बहुत बड़े बड़े राक्षस जो रहे हैं, उन्होंने अंत में आके परमात्मा को ही याद किया है। तो उस समय आप हम्म। क्या दिखा रहे हैं? ये चीज क्या ये सही है? क्या भक्ति के नाम पे इस चीज को गलत पाखंड के रूप में लेके आ रहे हैं? हम्म। दूसरी चीज, उन जो युवा हैं स्पेशली, भोले लोग जो होते हैं, असलियत में वो फंसाए जाते हैं। अगर मैं काफी हम्म। इसको एक पॉइंट टू पॉइंट बात बोलूं, बिल्कुल। तो करेक्ट। सबसे पहली बात, सतर्क रहिए आज के समय में। जो माहौल चल रहा है उसमें। क्यों? हम्म। क्योंकि अच्छे तो बनो, अच्छे बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोगों की सेवा करो, लोग इसका प्रचार करो भक्ति का, आप उनकी मदद करना चाहो, पर मूर्ख मत बनो। क्योंकि गलत हम्म। होता उसी के साथ है जो मूर्ख बन जाता है। हम बार बार ये कंप्लेन करते हैं कि मेरे साथ क्यों गलत होता है, मेरे साथ क्यों गलत होता है। हाँ, पर बाद में अगर हमें ये चीज रियलाइज हो कि मैं तो वही सेम चीज गलती कर रहा था या कर रही थी, क्योंकि मैंने हम्म। आता ये देख हम्म। लिया था। हम्म। तीसरी चीज, अंदर ना, हमारे अंदर एक हल्की सी आवाज जरूर आती है, और वही होती है परमात्मा की आवाज। उसको सुनिए। उसको सुनिए। वो इंट्यूशन जो होता है, वो वही हल्की आवाज होती है जो बोलती है कि ये गलत है,
तो हर सही चीज बात है। गलत घटने से पहले वो आवाज आती है, तो बहुत आती जरूरी है। है, और हर किसी को आती है वो क्योंकि सुनना। शायद शायद मुझे लगता है कि हमें पता होते हुए भी हम जो है वो या तो ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं, या फिर हम चुप जी रहते हैं, या फिर जी। हम खुद तो खड्डे में गिरते ही हैं, दूसरों को भी गिरा देते हैं वहां पे ले जाके। क्योंकि और हमें भक्ति ऑलरेडी ये पता रहता है कि बिल्कुल। यहाँ पे गलत हो रहा है। अब जैसे बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको चुप करवा दिया जाता है, क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, बोल देंगे हम्म। कि ठीक है जो बोल दिया वो करो। तो मुझे जहाँ तक हम्म। लगता है सनातन में प्रश्नों का स्वागत किया जाता है, कि आप जी। गुरु से जो चाहें आप पूछिए, आप अपने गुरुदेव से शास्त्रार्थ। जो। हाँ, शास्त्रार्थ जिसको बोल, शास्त्रार्थ एक अलग पार्ट है, लेकिन शिष्य और गुरु के बीच का जो रिलेशन है, शास्त्रार्थ हम्म। मीन्स कि दो संप्रदाय या दो मतों के बीच में जो आचार्य हैं वो करते हैं, ये एक अलग चीज हो गई। जी दूसरी चीज है कि जब गुरु और शिष्य का आपस का जो रिलेशन है उसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जी जी। या एक नया फॉर्म आजकल ट्रेंड चल रहा है काउंसलर, मैं जिसको बोल सकता हूँ हम्म। यहाँ पे हम्म। काफी सारी जगहों पे। तो हम्म। जब उनसे हम क्वेश्चन करें या फिर कोई कुछ करते हैं तो हम बोला जाता है कि चुप करके बैठ जाओ, जो कह दिया वो इतना ही मान लो बस। हम्म। बहुत सारी जगहों हम्म। पे यह सुनने में ऐसा कुछ आता है, राइट। हम्म। तो मुझे लगता है कि जो धर्म, जो शास्त्र, जो गुरु आपके प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं दे रहा है, मुझे लगता है कि वो बाइबल और कुरान से प्रभावित है। क्यों? क्योंकि आप अगर देखेंगे कि जो बाकी के धर्म हैं उनमें प्रश्नों का स्वागत नहीं है, उनमें कहा जाता है कि हम्म। जो कह दिया गया वही मान लो। हम्म। लेकिन सनातन में यदि हम देखेंगे, सनातन धर्म की खूबसूरती में अगर आप अगर जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो यहाँ हम्म। पर हमेशा से जो है वो क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं और जी। प्रश्नों का स्वागत किया जाता है। क्योंकि जब तक हम्म। आप किसी जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांति नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको बता ही नहीं पा रहे हम्म। हैं, आप उसको समझा ही नहीं पा रहे हम्म। हैं, तो इसका मतलब आप जो है वो एक ऐसे सिद्धांत को थोप रहे हैं उसके ऊपर जो उसके भले का नहीं है। नहीं। तो इसके और ऊपर यदि। सच्चा सच्चे गुरुदेव भगवान वही होते हैं जो आपके प्रश्नों का उत्तर दे और आप में से आपका बेस्ट बाहर निकाले, आपको चुप ना हम्म। कराए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये देखने में आता है बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि मेरे साथ में भी काफ़ी युवा जुड़े हुए हैं जो मुझे भी काफ़ी बार ये चीज़ें भेजते हैं, बताते हैं। तो इस पे अगर आप कुछ कहना चाहें तो। इस पे मैं बस यही चीज बोलूंगी कि आप अपने गुरुदेव को, जिनके प्रति आपका भाव आ रहा है, कोई जी। भी जो सबसे सच्चा गुरु होगा ना, वो कभी भी आपको चुप नहीं कराएगा। क्योंकि हमें स्कूल में सिखाया जाता है, बेसिक से बात करते हैं, स्कूल में सिखाया जाता है कि टीचर से जितने क्वेश्चंस पूछने पूछो, टीचर आंसर करता है। और ये टीचर की जिम्मेदारी भी है कि आप अपने बच्चों के क्वेश्चंस को आंसर करो, उनको सिखाओ, जिससे वो आगे जाए। और रही बात बिल्कुल लाइफ की, कि जो आपका, आपको जिनके प्रति आपका भाव आता है, जिन गुरु के प्रति भाव आता है, अगर वो आपके प्रश्नों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो आपके अंदर आत्मा के क्वेश्चंस है उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हमें ये बोला जाता है गुरुदेव के प्रति समर्पित, ये हमें बोला हम्म। जाता है कि हमें गुरुदेव के प्रति पूरा समर्पित रहना चाहिए, और शायद इसीलिए ऐसी चीजें हो जाती है जब हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता। हमें ये पता होना हम्म। चाहिए कि गुरु वही है जो कभी भी अपने शिष्य को ऐसे नजरअंदाज नहीं करेगा। तभी गुरु बिल्कुल पूर्णिमा भी हम मनाते हैं, शिष्य तभी गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरु को अपने तरफ समर्पण अपने भाव से दिखाता है। तो बिल्कुल यही बिल्कुल चीज है जो हर शिष्य को समझनी चाहिए, कि बिल्कुल। मेरा जो गुरु होगा वो कभी मेरा अहित नहीं चाहेगा। करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल। ये आपने बताया कि आपने 10th क्लास में भगवत गीता को पढ़ लिया था, ठीक है। तो भगवत गीता की कोई ऐसी दो बातें जो यदि आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, या कोई श्लोक, अ, कोई लाइन जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। जैसे आपने बोला कि भगवत गीता जब आप पढ़ेंगे तो चेंज होता है, तो आप, ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, वो क्या चेंज हुआ था आपके अंदर वो भी आप बता दीजिएगा कि पढ़ने के बाद में। और कौन सा ऐसा श्लोक था या कौन सी ऐसी लाइन थी जिसने सबसे ज्यादा आपको प्रभावित किया हो। जी। तो आपने दो बातें पूछी, ऐसे दो श्लोक आ रहे हैं मेरे को। सबसे पहले तो जब भी हम भगवत गीता पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ एक चेंज तो जरूर आएगा। मैं जब 15 या 16 साल की थी, 10th स्टैंडर्ड में, तब मैंने जब गीता पढ़ी, तब हम्म। हर जो बच्चा होता है उस समय, एज के लिए हिसाब से भी टीन एज होती है, बहुत रिएक्टिव होता है अपने अंदर, बहुत हम्म। रिएक्शंस होते हैं हमारे। हम हर बात पे कुछ ना कुछ रिएक्ट ही कर रहे होते हैं, बल्कि बिल्कुल। रिस्पॉन्ड करना। तो
बहुत ठाकुर जी की कृपा है कि उस समय गीता जी आई हमारे पास और मैंने वो पढ़ी। एंड मैंने एक चीज उसमें देखा, पर जो मेरे को समझ में आया वो था क्रोध से रिलेटेड, क्योंकि तब बच्चों को क्रोध भी आता है। हालांकि ज्यादा ऐसे मेरे को क्रोध कभी नहीं आया कि बहुत ही ज्यादा किसी को कुछ बोल दिया, पर तब भी इरिटेशन हर बच्चे को होती है उस समय। हम्म। तो एक सी रिलेटेड एक श्लोक है, ध्यायतो विषयान पंसः संगस्ते शुप्प जायते, संगात संजायते कामः, कामत क्रोध विजायते, क्रोधत भवति सम्मोह, मोहत स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रमासद बुद्धि नासो, बुद्धि नसत प्रणयस्य। का हम्म। अर्थ क्या है? जो बच्चे, स्पेशली बच्चों के लिए बोलूंगी है मैं, और युवाओं के लिए भी, क्योंकि आज सब लोग इस चीज से जूझ रहे हैं, एक प्रॉब्लम, एक समस्या है कि बिल्कुल। हमें ओवर थिंकिंग बहुत होती है, हमको प्रॉब्लम्स, हमें एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब चल रहा है आज। हम्म और इसमें जो बताया गया है, ध्यायतो विषयान पंसः और क्रोधत भवति सम्मोह, ये जो श्लोक है, इसका एक छोटा सा अर्थ है कि आप जिस चीज का जितना चिंतन करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आपकी स्मृति नाश हो जाएगी, आपका सोचने की जो शक्ति होती है ना, वो खत्म हो जाती है। हम्म और जब क्रोध आता है फिर आपको, क्योंकि आप जब जिसकी चिंता, जिसका चिंतन कर रहे हैं आप, फॉर एग्जाम्पल आप मैंने कथा में ही बल्कि एक इस श्लोक के बारे में भी सुना था, किसी को हम्म कुछ खाना है, फॉर हम्म, एग्जाम्पल किसी को गोलगप्पे जाके खाने हैं, बहुत नॉर्मल आज की एज के बच्चों की बात, स्ट्रीट फूड सबको ट्राई करना है, बिल्कुल। मुझको ये ट्राई करना है, ट्राई करना है, ट्राई करना है। आपने आज सोचा इसके बारे में, आपने हम्म कहा कि मैं कल जाऊंगा खाना खाने के लिए इस चीज को, बट आप हम्म कल जा नहीं पाए। फिर आपको आएगा क्रोध, ये चीज आपकी फेवरेट डिश है कि मैं जा हम्म नहीं पाया, ओ माय गॉड, पर मेरे को तो अभी जाना है, अभी जाना है। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, इसी को एक बड़े लेवल पे सोच के देखिए। आप कितनी चीजों का चिंतन करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, फिर आप में उस चीज की इच्छा जाती है कि करना है, करना है, करना है। और उसके बाद हम्म जब वो नहीं होता, फिर क्रोध आता है। क्रोध आता है तो आप कुछ ऐसा या तो हम्म बोल देते हो, ऐसा रिएक्ट कर देते हो कि आपकी बुद्धि नाश, सिचुएशन भी नाश, बुद्धि नसत प्रणयस्य, तो उसका मतलब यही। तो ये हम्म चीज उस समय जब मैंने पढ़ी थी और मैं ऐसी रिएक्ट कर दिया, कुछ इरिटेशन हुई, घर पे कुछ बोल दिया, बाहर कुछ बोल दिया, तब इस चीज ने मेरे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया था। और साची बात, जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, ऐसा अनुभव मेरा रहा है कि आज फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई श्लोक पढ़ा, तो अगले हम्म, 2 दिन में या 3 दिन में कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन या तो यूनिवर्स जो है आती थी मेरे सामने, जी एज ए जी। टेस्ट, कि जो पढ़ा है आप उसे अप्लाई करो। तो मैं वहां से ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी शुरू हुआ था कि ये चीज फिर मैंने अप्लाई करना जब शुरू करी ना, कि क्रोध का एक्चुअल मतलब क्या है, हम्म उसका चिंतन का क्या है। तभी कहा जाता है चिंतन करना है तो हरि नाम, हम्म, हरि का कर। तो ये बिल्कुल। चीज, एक यही चीज जो मैं आज के बच्चों को बोलूंगी, युवाओं को बोलूंगी, कि आप जो है क्रोध में स्पेशली किसी को ऐसा कुछ मत बोलिए, कभी ना करिए ऐसा जो हर्ट कर दे उनको, क्योंकि जो हम दे रहे हैं, आपने भी कहा, यूनिवर्स में जो हम दे रहे हैं ना, वो एक दिन हमारे पास घूमकर वापस आएगा। आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा। जी। जैसे आपने अभी क्रोध से रिलेटेड बात की, तो मेरे मन में एक प्रश्न उठ गया कि क्रोध को कंट्रोल जी। कैसे करें। क्योंकि क्रोध क्रोध को कंट्रोल। आता है, सबको पता है कि क्रोध आएगा तो कुछ ना कुछ जो है वो अच्छी चीजें नहीं होने वाली हैं, कुछ ना कुछ जी। गड़बड़ होगा यदि क्रोध में आप कुछ भी करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप इस पे थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि क्रोध को कैसे नियंत्रित करें। क्रोध जो है मेरे को भी आता है, सबको आता है, क्रोध और एक ह्यूमन इमोशन है। हम्म पर हम लोग इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करना कि क्रोध आ रहा है। क्योंकि हम ना ऐसे होते हैं, गुस्सा आ गया, कुछ एकदम बोल दिया, रिएक्ट। जब तक उसकी हम्म, अवेयरनेस यहाँ नहीं होगी, सबसे पहले बिल्कुल। एक्सेप्ट करो कि अभी अभी इस सिचुएशन में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आ रहा है। उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर सबसे बढ़िया चीज है, धैर्य रखो और भगवान पे छोड़ो, तब जप शुरू करो, हरे हम्म कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जप, ये मैं खुद पर्सनली भी करती हूँ। और बहुत हम्म इंपॉर्टेंट होता है कि अपने आप को उस समय ये चीज बताना, अभी क्रोध है। कभी भी कोई डिसीजन जो है आपको तब नहीं लेना चाहिए, या तो जब आप क्रोध में हो, या तो आप जब बहुत खुश हो, या तो जब आप बहुत दुखी हो, ये सुना भी होगा आपने। इन हाँ तीनों बिल्कुल। सिचुएशंस में कभी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, तो सबसे पहले इस बात की अवेयरनेस लेके आइए, तब जाके आप क्रोध को कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि जब क्रोध होता है कुछ समय का, दूध के उबाल की तरह, और उसके हम्म, बाद जब चीजें ठंडी होती है, तब आपका दिमाग जो होता है एक्चुअल में चलना शुरू होता है। तो इससे आप बचेंगे बुद्धि नाश होने से, बुद्धि नसत प्रणयस्थिते जो श्लोक में बिल्कुल है, यही बिल्कुल। चीज।
और यही उसी टाइम चीज क्या है, बोल। समझ में भी हमें आता है, बाद में हमें पता चल जाता है कि मतलब यार ये जो क्रोध आया था इसने बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया। हाँ। कई बार हम हाँ। घर पे अगर मान लो किसी को क्रोध आ रहा है तो घर पे वो मम्मी को कुछ कह देगा, या पापा को कुछ कह दिया, या बहन को, भाई बिल्कुल। को, किसी को कुछ कह देता है, लेकिन बाद में उसको रियलाइज भी हो जाता है। लेकिन बहुत सारे हम्म। लोगों में ये देखने में आता है ना कि रियलाइज होने के बाद में भी वो, उनको पता तो चल गया है कि मैंने गड़बड़ तो की है, लेकिन वो सॉरी नहीं बोल पाते जाके। हम्म। उनके लिए थोड़ा सा आप बताएं कि उनको हिम्मत कैसे मिले सॉरी बोलने की। जैसे किसी को पता चल गया, गुस्से में मम्मी को कुछ कह दिया, अब मम्मी बेचारी हम्म। दुखी है, या पापा को कुछ हम्म। कह दिया, पापा दुखी हैं, लेकिन बाद में हमें हम्म। पता भी चल गया कि यार मम्मी को मैंने गलत कहा था उस टाइम पे, मम्मी को मैंने हम्म। बुरा बोला था, खुद को रियलाइज हो गया। लेकिन अब वो हम्म। हिम्मत नहीं आ रही अंदर कि मम्मी को जाके मना लूं और जाकर के बोल दूं कि मम्मी प्लीज मैं मुझे माफ कर दो, वो उस टाइम मेरी गलती थी, मैंने गुस्से में बोल दिया था। या किसी भी रिश्ते में, मैंने ये एक हम्म। एग्जांपल लिया है मम्मी माँ और बेटे का, लेकिन बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें पता भी चल जाता है, लेकिन हम इसको ये कहें कि उनके बीच में ईगो आ जाता है जिस वजह से वो नहीं जा पाते, या फिर क्या ऐसा है जिसकी वजह से वो नहीं जा पाते, और क्या उनको कैसे हिम्मत मिलेगी ताकि वो जा पाए, इसके ऊपर अगर आप बताएं। अम, इसके लिए एक चीज बोलूंगी। हम कभी कभी सारी चीजें जो ये कर रहे होते हैं ना, चाहे वो क्रोध रिलेटेड हो, काम रिलेटेड हो, किसी भी चीज के रिलेटेड हो, हम्म। हम तब ये बिना बात के ऐसे कभी, मैं हमेशा भी अपने आप को बोलती हूँ, भक्ति प्रारंभ करने से पहले शायद कुछ ज्यादा ही मूर्खात्मक जीवन जा रहा था मेरा। हम हम्म। लोग अवेयरनेस जब हमारे अंदर नहीं होती है ना, कि यार अब अगर चीजें हम्म। बिखर गई है, मुझे रियलाइजेशन हो गई है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म। है कि हम जाके चीजें, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, उसमें ठीक करें। और एक सॉरी शब्द है, क्षमा मांगिए। क्योंकि हम्म। क्षमा मांगना और क्षमा करना, ये हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता भी है। तो बिल्कुल। हमें इसको, ये जो क्षमा जो चीज है, चाहे आपकी जो हिम्मत जो लानी पड़ती है ना, वो इसी चीज से लानी पड़ती है, जब आपको अवेयरनेस हो, पता चले कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जब हमें पता है मेरी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई करना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज माँ बाप कि मैं अपने बच्चों का पोषण अच्छा करूं, जब छोटी हम्म। छोटी जो चीजें हैं, सिचुएशंस है लाइफ में, हमें उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी पता चले कि हमें अपने रिश्ते कैसे बना के रखने हैं। क्योंकि अध्यात्म जो है ना, वो ये भी सिखाता है कि हाउ यू स्पिरिचुअली कनेक्ट विद पीपल, आप लोगों से कनेक्ट कर हम्म। कैसे रहे हो। बहुत मैं अच्छी अपने लाइन एक बोली। जिस भी पेपर पे काम कर रही हूँ, तो उसमें भी मेरे को ये चीज रियलाइज हुई कि आपको अध्यात्म सिर्फ ये नहीं बताता कि आपको अपने ही आत्मा के बारे में, अपनी ही चीजों के बारे में सोचना है, नहीं। आप यहाँ पे क्या कैसे कनेक्ट हो रहे हो लोगों के साथ। गलती एक आध्यात्मिक इंसान से भी होगी, चाहे नॉन इंटेंशनली हो, इंटेंशन हाँ, के साथ, हो जाती है। अनइंटेंशनली भी अगर हो रही है, पर उस पे डिपेंड करता है, या किसी भी इंसान पे डिपेंड करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस चीज को कैसे करो। और ये चीज आपको हिम्मत देती है। और सबसे बढ़िया बात, अगर कभी हिम्मत ना मिले तो ठाकुर जी के सामने जाओ, उनसे क्षमा मांगो कि मुझसे अपराध हुआ, ये मैंने गलत किया, मुझे हिम्मत हम्म। दो कि मैं जाके ठीक करूं। और अगर ये आपने बात करी है, तो मुझे मेरे राधा रमन जी पे भरोसा बहुत है। वो हिम्मत आपको देते, क्योंकि सिचुएशन में मैं भी आई हूँ कि कैसे बिल्कुल। जाके सॉरी बोलूं। तो बिल्कुल। मुझे, मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं जाके बोल देती हूँ, और वहीं से मेरे को हिम्मत आती है कि जाके शायद, अब चाहे वो माता पिता हो या कोई दोस्त हो या कुछ हो, वहां जाके आप क्षमा मांग के आओ। और क्षमा मांगना कुछ छोटा नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसा आपने बताया कि सनातन में तो माफ करना, क्योंकि और माफी मांगना, ये दो दो चीजें भी होती हैं, और होना भी चाहिए। और फिर जब हम माफी मांगने जाते हैं तो जिससे हम मांग रहे हैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो माफ कर दे। हालांकि करते हैं, माँ बाप तो कर ही देते हैं, बाकी रिश्तों का तो मुझे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन माता पिता करते हैं, क्योंकि मेरे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी गलतियां हुई हैं। बहुत बार मैंने अगर कुछ कहा है तो मेरी मम्मी और मेरे पापा ने माफ मुझे कर दिया है। लेकिन जैसे युवाओं के बीच में बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और भी हम्म। बहुत कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो युवाओं के बीच में आती हैं, लेकिन भक्ति उस चीज़ का सॉल्यूशन है। लेकिन एक चीज़ देखने में यह आता है कि क्या भक्ति हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचाती है, कि हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच के भाग करके जो है वो आप बस बन श्री गए राम भक्ति करते में, रहिए बस। हाँ भक्ति में हाँ आ हाँ, गए। बस। हम्म। तो ऐसा बहुत जगह पे आजकल देखने में आ, ये एक ट्रेंड आप समझो, या बिल्कुल। मंकहुड जिसको बोलते हैं आजकल, मंकहुड पे बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और फिर उस मंकहुड के अंदर ये चीजें देखने में आती है कि वही 40 साल की उम्र में फिर माथा पकड़ के रो रहे हैं, और वही जो है वो फिर वापस गृहस्थ आश्रम में आते हैं। जी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आना बुरा है या ये हम्म। डिसीजन लेना बुरा है,
मैं यहाँ पे हम्म गाइडेंस के ऊपर बात करना चाहता हूँ। आप समझ रहे हो, मेरा पॉइंट है गाइडेंस के पीछे का, कि हम्म। जब तक परिपक्वता नहीं आती है हमारे यहाँ पे सनातन में, आप देखोगे ना कि अगर किसी को संन्यास लेना है ना, तो यूं नहीं है 2 मिनट में उसको संन्यास दे दो। गुरु उसको देखेंगे, गुरु सारी चीजें उसकी चेक कर रहे हैं कि इसमें परिपक्वता आई है या फिर नहीं आई है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि अगर मैंने अनाधिकारी जिसको बोलते हैं, यानी जो हम्म जिस चीज का अधिकारी नहीं है, हम्म। वो उसको संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा, अगर मैंने उसको वो चीज प्रोवाइड करा दी, तो ऑब्वियस सी बात है कि गड़बड़ होने वाली है। गड़बड़। आप समझ रहे हैं, राइट? गड़बड़ जी होगी ना। जी। जैसे बिल्कुल अगर बिल्कुल। आपको गाड़ी ड्राइव नहीं करनी आती है और मैंने आपको हम्म। गाड़ी की चाबी थमा दी, तो तो एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो यही चीज बिल्कुल। मैं यहाँ पे, जैसे मेरा प्रश्न आप समझ गए होंगे मैं क्या पूछना चाहता हूँ, हाँ कि जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना क्या भक्ति है? क्योंकि अर्जुन देखिए। तो भागना चाहता था रिस्पॉन्सिबिलिटी से। वो तो बोल रहा था मैं मेरे भाई बहनों को, माता पिता को, इनको नहीं मारूंगा। मैं बिल्कुल तो बिल्कुल जा बिल्कुल। करके जो है वो आराम से बैठ जाऊंगा। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम युद्ध करो। लेकिन आजकल देखने में इस आता है कि सबसे पहले इन्हीं चीज के ऊपर जो है वो इन्हीं चीजों को काटा जा रहा है। और जी फिर जो है जी वो जी। जो कोमल हृदय के जो साधक हैं वो बेचारे यही डिसीजन ले लेते हैं। देखने में ऐसा आ रहा है। इसके ऊपर बिल्कुल यदि ये आप थोड़ा बहुत सा ही। प्रकाश डालें, अगर डालना जी, चाहें तो। बिल्कुल डालूंगी। आ, बहुत सुंदर बात रेणुका गोस्वामी मैया जी ने बहुत सुंदर बात कही है हम्म कि भक्ति को ना मिस इंटरप्रेट कर रखा है, क्योंकि अभी इतना ट्रेंड जो चल रहा है ना, सबको भजन क्लबिंग जाना है, सबको हम्म। इंस्टाग्राम के ट्रेंड पे वीडियोस बनाने हैं, सबको बनाने हैं, गोपी पहन के घूमना है, घूमना सबको है। चाहे लड़के भी उनको भी धोती कुर्ता पहन के वृंदावन वृंदावन इतना एक टूरिस्ट प्लेस जो है उसका भी एक बिल्कुल चीज चलन बन चुका है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये इसको ट्रेंड जो बना रखा है, ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ भक्ति है। और जो कोमल हृदय के साधक है ना, इसमें जब वो सोचते भी हैं अपने बारे में कि हमारा भक्ति भाव ये है, कभी कभी भक्ति का मतलब भी जो सुंदर बात जो है वो यही है, भक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें सब छोड़ना है। भक्ति का मतलब जोड़ना ये है। बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें सब छोड़ना है। हम्म भक्ति का मतलब ये है कि सिर्फ ठाकुर जी को अपने जीवन में जोड़ लो, और जो जो चीजें छूटने वाली होंगी ना वो ठाकुर जी खुद छुड़वा देंगे। समर्पण। समर्पण। क्योंकि अब महाभारत की बात करते हैं, आपने अर्जुन का एग्जाम्पल दिया। विराट रूप मैंने ये पढ़ी थी, जब विराट रूप भगवान ने दिखाया था अपना, उससे पहले हम्म। अर्जुन को काफी ज्ञान दिया गया। विराट रूप बिल्कुल। का अध्याय भी शायद भगवत गीता में बहुत बाद में आता है। उससे हम्म पहले काफी सारा ज्ञान, कर्म का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, दिव्य ज्ञान, ये सब हम्म। अर्जुन को दिया गया। पर बिल्कुल। तब भी जब अर्जुन के मन में और डाउट्स आए कि हम्म सामने तो मेरे अपने ही हैं, तब जब हम्म। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, तब वो जब समर्पण हुआ, जब अर्जुन के जी। को ये महसूस हुआ कि समर्पण कि क्या है, ये कौन है, कि इनके अलावा कोई नहीं, बिन ठाकुर कोई बिन गोपाल कोई ना अपनो, ये जो बोला जाता है जो है। बिल्कुल तो ये तो जब उनको ये समर्पण का मतलब समझ में आया, तब जाके उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, ठाकुर जी ने उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझाई कि हम्म। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। वैसे ही आज के युवाओं के लिए बोलूंगी मैं, ये मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि शुरू शुरू में जो आपने प्रश्न पूछा है, ये मेरे साथ भी हुआ था कि कुछ नहीं करना, पढ़ाई नहीं करनी, बस भक्ति करते रहो, माला करते रहो, कीर्तन करते रहो, ये सबके जीवन में आता है। पर हमको हम्म ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें समझना कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा हम्म कर्तव्य ये है कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूं, अपना बेस्ट दूं। और उसमें मेरी माता पिता ने बहुत मेरे को ये चीज समझाई थी, कि दोनों ने समझाई थी कि तुम्हारा काम है, स्टूडेंट है, जैसे हमारा काम है, हम तुम्हारे लिए आके सारा पोषण करते हैं, वैसे ही तुम्हारा काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी कि तुम्हें हर एक चीज में आगे रहना है। उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया कि तुम बिल्कुल कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लो, एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी रहो, पढ़ाई में भी अच्छे रहो, ठाकुर जी की कृपा है, सब बहुत बढ़िया हुआ है। आज के युवाओं को ये समझना चाहिए कि भक्ति को मिस इंटरप्रेट बिल्कुल मत करिए कि आपको सब कुछ छोड़ देना है और कुछ नहीं करना। आप सब कुछ कुछ मत छोड़ो, बस ठाकुर जी को अपने साथ जोड़ लो, वो सब छुटवा देंगे जो गलत होगा आपके लिए, वो क्योंकि आपका मंगल अहित कभी नहीं चाहते। बिल्कुल तो बिल्कुल। यही चीज जो है, आपको अपने अंदर अपने आप से सवाल करके, क्योंकि पता है बहुत आसान है, हम दूसरों को जब भक्ति करते देखते हैं, या फिर हम्म गोपी ड्रेस पहन के, आई पहन के, अब ट्रेंड में रील बनाते देखते हैं, जो कोमल हृदय के भक्त होते हैं स्पेशली उनके लिए लगता है कि ये तो बिल्कुल। बड़े आसानी से वृंदावन जा रहे हैं, हम जा नहीं पा रहे। बहुत हम्म आसान है उंगली ऐसे करके बात करना कि तूने ये किया, तूने वो किया।
बट क्या हम कभी अपने आप से पूछते हैं, मैंने क्या किया? तो यही चीज हम्म। हमको अपने आप से पूछना है कि अभी मेरी पेस ऑफ लाइफ क्या चल रही है, और क्या हम्म। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अभी। क्या मुझे इन सब चीजों को सिर्फ एक ट्रेंड समझना है? जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेंगे और अपना कर्म करो और सिर्फ श्री चरणावृंद में रख दो, वो ही है, तब आपको इसका हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आता है, तभी आपको इस चीज की क्लैरिटी मिलती है कि किसी चीज को आपको छोड़ना नहीं है, बस जोड़ छोड़ना लो। नहीं। ठाकुर बिल्कुल। जी, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो मिस इंटरप्रिटेट करते हैं, जैसे जो आपने मिस बताया? इंटरप्रेट करते हैं कि हम्म। इस ये बहुत ही सुंदर भाव मैंने पूज्य इंद्रेश उपाध्याय महाराज जी की कथा में सुना था कि हम्म। जितनी जल्दी से स्पीड से भक्ति का ट्रेंड ऊपर जा रहा है, उतनी ही स्पीड से ये नीचे भी गिरेगा। गिरेगा। तो हम्म। बेटर यही है कि अगर इस मार्ग पे आ रहे हो तो पूर्ण रूप से समर्पित होके, क्योंकि कथा में ये मैंने श्रवण किया है, ये सुना है कि ठाकुर जी अगर जीवन में आ गए हम्म। तो कुछ नहीं बचेगा। वो सब कुछ आपका, पहले आपका मैं, आपका अहंकार, वो सब कुछ छीन लेंगे। तो ये जो हम्म। सब चीजें ईगो बेस्ड, सिर्फ ट्रेंड बेस्ड, दिखाने बेस्ड जो ये चल रही है, जो मिस इंटरप्रेटेड है, इट्स बेटर इसका असली मतलब समझे। क्योंकि वृंदावन भी अगर आप जा रहे हो, दो प्रकार के वृंदावन है, दो हम्म। प्रकार के वृंदावन माने जाते हैं। एक वृंदावन वो है जो सब देखते हैं, टूरिस्ट, हम्म। राधारमण मंदिर है, बाकी बिहारी जी मंदिर है, केशी घाट है, अलग अलग अन्य अन्य जगह हैं। और हम्म। एक वृंदावन है गुप्त वृंदावन, जो नजरों में है, जो भक्त की नजरों में होता है, जो वो हम्म। महसूस करता है, जो उसको अनुभूति होती है। तो अगर बेटर यही है, असीम शांति चाहते हो, समझना चाहते हो भक्ति क्या है, उसको ऐसे मिस इंटरप्रेटेड रूप से आप प्रचार ना करो, उसको समझो। तो अपने अंदर वो भाव लाओ ठाकुर जी के प्रति, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया के कुछ व्यूज के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर बात आपने बोली है कि सोशल मीडिया के व्यूज़ के लिए या फिर ये भी जो भी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि वास्तव में अगर देखा जाए, जैसे मेरे सदगुरुदेव भगवान से भी जब मैं उनकी जो सत्संग है वो सुनता हूँ, तो उन्होंने एक बार एक बहुत सुंदर बात कही थी कि हम वास्तव में किसी को जज कर ही नहीं पाते हैं। किसी को जज नहीं कर पाता है किसी की भक्ति को कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, क्योंकि अगर धाम में आप जा कर के देखेंगे या और भी बहुत सारी जगहों पे अगर आप जा कर के देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे भक्त भी हुए हैं। तो भक्त भी हुए हैं जो बहुत शुद्ध भक्त हैं, लेकिन यदि कोई जीव उनके पास में जाता था तो वो उनको गाली निकाल करके कुछ बुरा भला बोल करके भगा देते थे, क्योंकि वो अपनी हम्म। भक्ति को दूसरों के सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहते, वो बचना चाहते थे ताकि मुझे ये लोग जो हैं वो ज़्यादा परेशान नहीं करें। तो यहीं पे हम्म। गुरुदेव भगवान एक बात ये भी बोलते हैं कि भक्ति वास्तव में जो है वो अंतःकरण की वृत्ति है, बाहरीकरण की वृत्ति नहीं है। बाहर की जो वेशभूषा है, हो सकता है मैंने अच्छा तिलक लगा लिया, गले में अच्छी कंठी पहन ली, बहुत कुछ मैंने जो है वो पूरा श्रृंगार कर लिया अपना, लेकिन क्या मेरे अंदर कितना परिवर्तन है, मैं कितना परिवर्तित हुआ हूँ या जी। नहीं हुआ हूँ? तो लेकिन आजकल जो बाहरीकरण है उससे लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, और जी, अंतःकरण हम किसी का पता कर नहीं सकते हैं। कर नहीं सकते। अंतःकरण हम किसी का पता कर नहीं सकते हैं। तो जी। ऐसे में गुरुदेव भगवान एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन देते हैं कि जब तक आपके जीवन में सदगुरु भगवान ना आए, या फिर जब तक कोई गुरु आपको नहीं मिले या कोई व्यक्ति के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं हो, तब तक आपको महाप्रभु या फिर राधा रमन लाल जी या भगवान, जो भी जिन भी इष्ट के प्रति आपकी निष्ठा है, उन्हीं को अपना सब कुछ समर्पित मान करके उन्हीं से बार बिल्कुल। बार प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि ये जितने भी तंत्र समाज के अंदर काम हम्म। कर रहे हैं, इन तंत्रों का शिकार आप नहीं बनेंगे। राधा रमन लाल जी या फिर भगवान या फिर जो भी आपके इष्ट हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, और डेफिनेटली आप जो है वो इन चीज़ों से बच के अच्छे सदगुरुदेव भगवान के पास में पहुंच जाएंगे। ये ऐसा सुना गया, हालांकि कोई बुरा है, मैं मुझे नहीं पता कौन बुरा है, मैं उस पर बात नहीं की। मैंने बोला केवल जो आपके लिए मतलब जो आपको भवसागर से पार लगा सकते हैं उनके पास में आप पहुंच जाएंगे। तो ये तो हो गई बात। काफी अच्छा लगा। बहुत सारे प्रश्नों के आंसर आपने बड़ी बेबाकी से दिए। आप गाने सुनते जी। हैं? क्या? भक्ति सॉन्ग? सॉन्ग, भजन, भजन बिल्कुल बिल्कुल। भजन सॉन्ग सुनते हैं? हाँ जी, हाँ कोई जी। कौन सा फेवरेट है, अगर आप दो लाइन अगर दर्शकों को सुनाना चाहें जो आपको अच्छा लगे? अ, जिन गुरुदेव के प्रति मेरा भाव है, श्री पुंडरीक हम्म। गोस्वामी महाराज जी, जी। उनका एक भजन है, बिल्कुल। ये देखो श्याम। प्लीज। तो एक दो लाइन ठीक है। हाँ।
ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये ही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये ही तो है मेरे जीवन प्राण। मोर मुकुट सिर कर में है वंशी, नयन कटाक्ष मधुर मुस्कान। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये ही तो है मेरे जीवन प्राण। हाँ, जय जय श्री राधे श्याम, बहुत बहुत सुंदर। और ये चीज़ कहीं ना कहीं, मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था तो मुझे एक व्यक्ति ने कही थी कि जब भी आप किसी किसी का नाम लेते हैं और उस समय यदि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, तो आप समझना कि उस शक्ति ने आपको स्पर्श किया है, वो जी शक्ति वहाँ पे आई है। तो जैसे ही आप भगवान का ये हम कर रहे थे, तो मुझे एक अच्छा महसूस हो रहा था, मतलब अच्छा लगा। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए अपने अनुभव को साझा किया, और काफ़ी अच्छा हमें लगा। एक लास्ट प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया युवाओं के बारे में हमने काफ़ी बात की, लेकिन आज का जो युवा है वो मानसिक तनाव से भी जूझ रहा है, काफ़ी भटका हुआ है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आ रही हैं। उसको पता ही नहीं है कि मैं चीज़ों को बैलेंस कैसे करूँ, भक्ति को या इन चीज़ों को मैं किस प्रकार बैलेंस करूँगा, कैसे मैनेज करूँगा। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आप भी जैसे बताया कि एक साल पहले आपकी लाइफ में भी कुछ अप एंड डाउन्स आए थे, तो आप उनसे किस प्रकार निकले, पहली चीज़। हम्म। और अब जिनकी लाइफ में ऐसे अप एंड डाउन्स आते हैं वो कैसे निकले, उनकी क्या हेल्प हो सकती है हमारे द्वारा, अगर आप बताना चाहें तो। जी। बिल्कुल। तो मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ। पिछले वर्ष कुछ अप्रैल या अप्रैल 2025 के उसी टाइम पे ही कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हुए। साथ साथ मेरी हेल्थ बहुत खराब हो गई, जहाँ पे बहुत सारा वेट लॉस हो गया था। और हम्म। साथ साथ काफी प्रॉब्लम्स और चल रहे थे, पर्सनल प्रॉब्लम्स। और ऐसी सिचुएशन थी मानसिक रूप से कि अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो तब मैंने एक बात कही थी, एक अनुभव भी है जो अब तो काफी लोगों को पता है। हालांकि भक्ति में आके अपनी लीलाएं ज्यादा प्रकाशित नहीं करनी चाहिए, पर बिल्कुल। इसके एग्जाम्पल से ही मैं बता सकती हूँ, क्योंकि काफी लोगों को अब ये पता है कि उस समय मैंने बस एक चीज कही थी, ऐसे हाथ उठा के पूरा ऊपर, हम्म। कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्टली आप ही चाहिए, और किसी मनुष्य के रूप में तो मत आना। मैंने ऐसे कहा था। हम्म। एंड मेरे साथ मेरी सिर्फ मम्मी हो बस। और पूरे एक साल, ये ऐसा जो पूरा साल गया जिसमें मैंने कुछ नहीं किया, बट मैंने अपने आप को अंदर से समझा, अपनी भक्ति प्रारंभ करी। तब उसी जब मैंने कहा कि आपको डायरेक्टली चाहिए, उसी के 10 दिन के अंदर अंदर ये तुलसी जी कंठी जी मेरे पास आ गई थी, गोपी चंदन मेरे पास आ गया था। और वो भाव अपने आप आ गया था कि समर्पण हम्म। मेरा ठाकुर जी के प्रति हो गया। अब तक जो भाव था बचपन से लेके अब तक, कि मैं हम्म। उनसे रोज बात करती थी सखा भाव के उसमें, कि वो मेरे सबसे हम्म। अच्छे सखा हैं। उन्हें रोज बताती थी कि मेरे साथ ये हुआ, कंप्लेंट्स करती थी कि ये चल रहा है, हम्म। बहुत अप डाउन आ रहे हैं, आप हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि ये हर कोई करता है। कि भगवान बिल्कुल। सिर्फ मेरे साथ ही पूरा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सबके जब लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं। बट तब मैंने कुछ ऐसे कंप्लेंट नहीं किया था, मैंने कहा था डायरेक्टली आ जाओ। जब मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए बस, वो बस आ गए, अपने आप नेचुरली प्रारंभ हो गई भक्ति। बिल्कुल। और बिल्कुल। उसके बाद मेरे को ये समझ में आया, ऐसा नहीं है कि उसके बाद से लेके अब तक एक साल के अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए हैं, कोई अप डाउन्स नहीं आए हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगे, अगर आप कुछ किस मार्ग पे हाँ। जा रहे हो, भक्ति मार्ग पे जा रहे हो, तो ये कभी मत सोचना कि बहुत बढ़िया वक्त, बहुत बढ़िया चलेगा। ये भी एक मिथ है बिल्कुल। कि भक्ति में आ गए, हाँ हरि नाम कर रहे हैं, बस यही सब बढ़िया है। भक्ति का मतलब ये है आध्यात्मिक रूप से कितना परिवर्तन आ रहा है। और अगर जब परिवर्तन आता है, इसका मतलब ये है आप अपना उस वर्जन को छोड़ रहे होते हो, जो आगे, जो आपका नेक्स्ट वर्जन है, जो आपको अपना करेक्ट। सेल्फ वर्जन बनना है, आपको उसे पुराने वर्जन को छोड़ना पड़ता है। उससे पहले एक बिल्कुल। टेस्ट पास करना होता है आपको। तो हम्म। प्रॉब्लम्स तो उसके बाद भी आए हैं, पर सबसे पहली चीज जो युवाओं को आज पता होनी चाहिए वो है धैर्य। हम हम्म।
धैर्य रखते नहीं है, उसके बाद हम हमारे अंदर क्रोध आ जाते हैं, तो बुद्धि नसत प्रणयस्यते, बुद्धि हम्म। नाश, तो आपकी सिचुएशंस भी फिर नाश। नाइस। और हमारे अंदर समर्पण नहीं चाहिए, वो नहीं है, हमें सब कुछ कंट्रोल करना है, मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, वो मैं जो है, हम्म। सबसे पहले इस मैं से मुक्त हुई है, क्योंकि ये मैं जो है ना, ये अगले 30-40 साल और जिंदा है, उसके बाद ये बाद मैं में। भी अंतर ध्यान हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप इस मैं से अभी छूटे, समर्पण करना सीखे अपने इष्ट के प्रति, क्योंकि जब हम्म। उनके प्रति समर्पण होता है और आपका खुद का कर्म होता है ना, और उसके फिर उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि क्या फल स्वरूप मिलेगा, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ करेक्ट। कर्म फले तो माँ ते संगोत्स्व कर्मणि। तब तब आपको ये रियलाइज होता है कि आज कोई प्रॉब्लम भी मेरे लाइफ में आई है ना, तो हम्म। ये भी भेजा हुआ एक टेस्ट मान लो, या भेजा हुआ एक ऐसी सिचुएशन मान लो जहां मेरे ईस्ट में राधा रमन जी मेरे को देख रहे हैं कि इसने जितना सीखा है, हाँ, इसको कैसे अप्लाई कर रहा है। ये तो उन जनों के लिए हो गया जो भक्ति मार्ग में है। कुछ लोग तो ये भी होंगे जो भक्ति नहीं करते, पर ये तो हम नहीं। सब लोग फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस एंजाइटी और ये सब। उनके लिए बिल्कुल। एक ही बात है, मतलब हम्म। समझो इस चीज का कि समर्पण क्या होता है, अपने अंदर क्वेश्चन करना क्या होता है, अपने आप को समझना क्या होता है। जब तुम ये समझोगे ना उस पॉइंट के अंदर, तब हम्म। तुम्हें आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि विपत्ति के समय में ही हमें पता चलता है कि हमारे आसपास कौन अपना है और कौन नहीं। और तब हमको ये हम्म। चीज समझ में आती है, अप्स एंड डाउन्स जब आते हैं लाइफ के अंदर, कि कैसे हमको इन सिचुएशन से डील करना सीखना है। और आप डील करना तभी सीखते हो जब आपके अंदर समर्पण आता है। और यही बिल्कुल। एक चीज मैं बोलूंगी युवाओं को, अपने इष्ट के प्रति समर्पण करना सीखिए, सरेंडर करना सीखिए। आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल। दो बातें हैं, चिंता या तो चिंतन। हम्म। चिंता कर लो या तो चीजों की कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ अब कैसे होगा, या तो चिंतन कर लो भगवान का, हरि नाम का, और इस चीज का कि इस चीज को ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैं इसको छोड़ दूंगा, हम्म। ठीक होगा तो वही जो वो चाहेंगे। तो बिल्कुल। ये चीज हमको समझनी चाहिए, उनको मैं यही बोलना चाहूंगी। बिल्कुल होई वही जो राम रचि रखा। ये आपने जी। बड़ी सुंदर और बात बोली साथ है। ही साथ युवाओं के लिए आपके प्लेटफॉर्म से मेरे को एक मैसेज जो देना है, जो मैं बहुत महसूस करती हूँ हम लोग लैक कर रहे हैं। दो चीजें हैं हम्म। युवाओं के लिए। सबसे पहले तो आपको जैसा संग वैसा रंग, अपना संग सुधारिए। आप चाहे हम्म। भली कुछ ना करो, आपको करेक्ट। भक्ति नहीं करनी, कुछ ये नहीं करना, आपको अभी समझ नहीं आ रहा, आपको धीरे धीरे इसको अपनी पेस ऑफ लाइफ पे चलना है, आपको कोई बात नहीं, बट अपना संग बिल्कुल। अच्छा रखिए, एक मित्र रखिए, बहुत काफी है। हम्म। आपको बहुत भीड़ में रहने की जरूरत नहीं है। और सही बात है। दूसरी चीज उनको मैं यही चीज बोलूंगी, ऐसे दो लोग हैं जो आपका कभी अहित नहीं चाहेंगे, उनकी इज्जत करना शुरू करिए। सबसे पहले कौन? आपके माँ बाप। आज के युवा अपने मम्मी पापा की हम्म। इज्जत नहीं करते हैं, वो बहुत हमें बिल्कुल दिखता भी बिल्कुल। है। बहुत बहुत एंड सुंदर सही बात है। एग्जाम्पल कोई पिताजी अगर एग्जाम्पल के तौर पे महीने के 50,000 कमा रहे हैं, को और उनका बेटा बड़ा होके या बेटी बड़ी होके लाख रुपए कमा रहे महीने का, कोई हम्म। पिता कभी क्वेश्चन ये नहीं करेगा, अरे तू मुझसे 50,000 ज्यादा कमा रहा है, तू लाख रुपए कैसे कमा सकता है। कोई मम्मी हम्म। कभी क्वेश्चन नहीं करेगी कि ये तो बिल्कुल। ज्यादा तरक्की कर गया। यही दो लोग हैं हम्म। जो आपको मोटिवेट होगी और इनकी आंखें भर आएंगी। भर सबसे पहले आएंगे। तो आपके माता पिता हैं जो, क्योंकि जब आप टॉप पे होगे ना, हम्म। बहुत लोग हैं जो आपके साथ पास ऐसे आएंगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो पर पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, कोई अपना नहीं हम्म। मिलेगा तब आपको। बिल्कुल। देयर इज अ डिफरेंस, इसको ये चीज युवाओं को समझनी चाहिए कि एक फरारी के अंदर और एक बस के अंदर डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि बस के अंदर 60 सीट्स होती है, फरारी के अंदर 2 सीट्स होती हैं। तो आप हम्म। टॉप पे हैं तो वो कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो होते हैं। तो हम्म। आगे जब बढ़ रहे हो, सबसे पहले अपने माँ बाप को साथ लेके चलो, क्योंकि वही हैं जो आपकी प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति पे भी ना, चाहे मम्मी की जो सेविंग्स होंगी जो अपनी मम्मी बचा के रखती है, वो तुम्हें वो देंगी, तो बिल्कुल। कभी आपका हित नहीं चाहेंगे। बिल्कुल। दूसरी चीज, अपने गुरु, जो आपके स्कूल के हम्म। टीचर्स हैं स्पेशली, जो जिन्होंने आपको बचपन से गाइड किया है, जो आपकी किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में गुरु रहे हैं, जो आप भक्ति में अगर आप आए हैं, किसी गुरुदेव भगवान के प्रति आपका भाव है, उनके प्रति कभी भी आप किसी भी गुरु की निंदा मत करो। मत करो। किस कोई भी गुरु हो, चाहे वो स्कूल का टीचर क्यों ना हो, जो आपको सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, क्यों नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कोई टीचर, क्योंकि आप भी शिक्षक उसमें एजुकेशन में रह चुके हैं, ये आप भी समझते होंगे हम्म। कि कभी भी कोई टीचर नहीं चाहेगा कि अरे
मेरे तो बोर्ड्स में 100 में से 95 आए थे मैथमेटिक्स में। इसके 100 में से 100 कैसे आ गए? उस टीचर को बल्कि और हम्म। खुशी होगी कि वाह, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे के 100 में से 100 आए हैं। यही दो बिल्कुल लोग हैं जो आपकी तरक्की से कभी भी नहीं जलेंगे, हमेशा बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे। इन दोनों लोगों का हमेशा हमको इज्जत करनी चाहिए। तो ये चीज मैं बिल्कुल। आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहती हूँ आज के बहुत युवाओं बढ़िया। को। बहुत बस। बहुत सुंदर बात आपने ये बोली है कि गुरु और माता पिता ही ऐसे होते हैं जो वास्तव में आपकी तरक्की को देख करके नहीं जलते हैं। बहुत सही जी। में बड़ी सुंदर लाइन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे दर्शकों को समय दिया। तो दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पूरा इसको देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपको लगा। और अगला आप कब चाहते हैं कि खुशी जी दोबारा एक बार हमें समय दें, और किस टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा। मैं बिल्कुल विनती करूंगा खुशी जी। और आप ही के सामने अभी जो है हम खुशी जी को जो है वो बोल देते हैं कि अगर कमेंट की संख्या ज़्यादा होती है और किसी टॉपिक पे अगर कोई हमारे दर्शक अगर वीडियो चाहते हैं तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप दोबारा आइएगा और जो है वो हमारे दर्शकों को मेरा बताइएगा। सौभाग्य। थैंक यू सो मच। जी। हरे कृष्णा, राधे श्याम।